सुनो जी। हाँ। आपको मेरी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? गुस्सा करना। वो क्यों? अरे क्योंकि उसके बाद 2-3 घंटे की शांति मिलती है और वो मुझे बहुत सुकून देती है। सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे? भैया 10-5 रुपए दे दो। अरे तुम भीख मांग रही हो, पति क्या करते हैं आपके? पति पैर से विकलांग है, कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा विकलांग है, बच्चे नहीं है आपके? 11 बच्चे हैं। पति विकलांग है, बच्चे 11 हैं। पैर से विकलांग है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो, और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या। और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। क्या हुआ है आपको? हाँ मैडम, हमको ना बहुत पेशाब हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा है, मतलब बेमार पेशाब हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। मतलब हमको समझ में नहीं आता, कभी कभी पेशाब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। मशीन खराब है। हाँ मशीन खराब हो गया, मशीन खराब हो गया, मशीन खराब हो गया, मशीन खराब। पेशाब चेक करने की मशीन खराब है। आओ उतर के इधर। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? अब मुझे जाना होगा। प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तुम समझती क्यों नहीं, अगर मैं यहाँ रुका तो क्या? तो वहाँ भंडारा खत्म हो जाएगा। सुनो। हाँ। शादी में दूल्हे के गले में माला क्यों डालते हैं? अरे शादी में दूल्हे के गले में माला इसलिए डालते हैं, समझो आज से वो मर गया। सुनो। हाँ? रात भर मोबाइल को चार्जिंग पर मत लगाना, वरना बैटरी फट जाएगी। अरे आप चिंता मत करिए जी, मैं बैटरी को निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? सुनो। हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। दोस्तों, मैंने 1 से शुरू किया था, आज 3 लाख से ऊपर हो गए। अरे इसमें मेरा भी हाथ है। अरे मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। हेलो पापा, आप मुझे अभी के अभी लेने आ जाओ बस। मैं इस आदमी के साथ 1 मिनट और नहीं रह सकती अब। अरे बेटा तू रो मत, मैं अभी लेने आता हूँ तुझे। पहले जा दामाद जी से बात करूँ जरा।
नमस्ते पापा जी। अरे दामाद जी क्या हो गया? अरे पापा गोल्ड का नेकलेस मांग रही है। अब आपको पता है गोल्ड कितना महंगा हो गया, कहाँ से दिलवा दूंगा? अरे तो मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ ना। देखो बेटा हमारा भी बेटे बहू वाला घर है, थोड़ा सुख शांति रहने दो यहाँ पे, इसे वहीं रखो। अरे नहीं पापा आप रहने दो बस। अरे तो 2 लाख डाल देता हूँ और इस कलेक्शन को यहाँ मत आने दो, इसे वहीं रखो ना। अरे नहीं पापा नहीं हो पाएगा, मतलब इसकी बहुत डिमांड पड़ रही है पापा। अरे बेटा 5 लाख डलवा दूं, जो कहते दिलवा दो इसे, बस इसे यहाँ मत आने देना। अब ठीक है पापा आपकी बात थोड़ी डाल सकता हूँ, दिलवाता हूँ जो मांग रही है, और क्या कर सकता हूँ फिर इस पे है। हाँ ये हुई ना बात। अब बेटा मेरी जरा एक बार इससे बात करवा दो। किन्नू पापा से बात करो। दामाद जी मेरी बेटी को किसी की कमी नहीं पड़नी चाहिए, बड़े नारों से पाला इसे मैंने, अभी के अभी आके ले जाऊंगा नहीं तो इसे वहां से, और फिर ना गिड़गिड़ाते रह जाना। तो पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। क्या बात है मेरी जान, चुपचाप काम कर रही, जीभ चार्जिंग पर लगा रखी है क्या? डॉक्टर साहब सुबह उठकर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, कोई उपाय बताइए। तुम सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 8 बजे मैं सोकर उठता हूँ। अरे जल्दी उठा करो, क्योंकि रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। मम्मा आप शादी से पहले भी नानी हाउस में इतना ही काम करते थे? नहीं बेटा, नानी हाउस में तो बस मैं खाती पीती थी और मजे से आराम करती थी। तभी नानी ने आपको अपने घर से निकाल दिया। पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। सुनो, मैं तुम्हारी बुआ के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से चलाना। मैं गाड़ी से नहीं जा रही, मेट्रो से जा रही हूँ। मैं जुबान की बात कर रहा हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता है। एक बात सुन लो मेरी, अगर मैं मर गई ना तो तुम्हारे बच्चे ना बिना माँ के रह जाएंगे। अब एक बात मेरी भी सुन ले तू, चाहे जो कुछ हो जा अपने बच्चों को बिना माँ के नहीं रहने देगा। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। एक बात बताओ। हाँ, आपका सिर दुख रहा था, आपके कहते ही मैं चाय बना कर लिया। अगर मैं ना हूँ तो आपका क्या होगा? आप ना हो तो मेरा सिर ही ना दुख है। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। हाँ तो इतनी देर से चाट क्यों रही है? मम्मी गेट खोलो। मम्मी 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 लो साड़ी ले लो, साड़ी वाले फैंसी साड़ी 500 की 2 साड़ी। कहाँ साड़ी आड़ा? इरिया 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे, है ना। मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर क्या बोला मम्मी? मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई। क्या बोला? मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी। फिर तूने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप करके बैठी है। सुनो जी, हाँ तुम्हें पता है शादी में लड़कियों को इतना सजाया क्यों जाता है? अरे सामान कैसा भी हो मगर पैकिंग जबरदस्त की जाती है। सुनो, हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। जी क्या? हम आपके प्यार में पागल हो गए हैं। अच्छा, चलो तो फिर छोड़ आते हैं। कहाँ? पागल खाने।
तू तो गया बेटे। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके, इससे अच्छा तो किसी राक्षस से शादी कर लेती। पागल है क्या? भाई बहनों में शादियां थोड़ी होती हैं। पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो तुमसे शादी हो गई। अरे कम से कम तुम्हें तो अपनी गलती पता है, यहाँ तो साला मुझे अपनी गलती भी नहीं पता है। बात कुछ समझ न आई, कभी का हम। सुनो, हाँ? आज मैंने अपना 50 लाख का बीमा कराया। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि अपना ख्याल रखना। सुनो जी। हाँ? आपको पता है मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ पता है, वरना चुड़ैल पालना इतना आसान थोड़ी था। सुनो। हाँ? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। खुशी क्या होती है? पता नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों गुमसुम बैठी हो? मेरा दिल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? झगड़ा तो टाइम टू टाइम हो रहा है ना। नाक, कान, बाल, आँख, फेस सब कुछ तो ठीक है, मगर एक कैंची जैसी जुबान का क्या करोगी? हाँ रत्ना, कल जो आपने रसगुल्ले लाए थे ना वो बहुत अच्छे थे, उसमें से मैं 2 खा लिए, और 2 खा लूं क्या? खा ले नागिन। क्या बोले? मैं बोला खा ले, गिन मत ना गिन। 1 घंटे में पत्नी से छुटकारा पाओ। 1 घंटे में? चश्मा लगा के पढ़ो, पथरी लिखा है, पत्नी नहीं। ओह, हर वक्त छुटकारा पाने के बहाने ढूंढता रहता है। एक बात बताइए। पूछो। जब शादी के लिए मेरा फोटो आपके पास गया था और आप मेरा फोटो देखे थे तो आप क्या सोचे? हम तो फोटो देखते ही तुरंत हाँ कर दिए थे, जरा सा भी समय नहीं लगाए। लेकिन तुम इतना लेट क्यों लगाई थी? क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। तभी बहनचोद मेरा फैसला गलत हो गया। मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं? बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चल गया है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह क्या है। क्या है? अरे वो साला पंडित है। वो कैसे? क्योंकि इसी ने फेरों के समय में आग में घी डाला था। और कर लो डॉक्टर के ऊपर भरोसा। रत्ना क्या हुआ? मेरे ही खून निकाल के मेरे को ही बोलते हैं कि तेरे को खून की कमी है। तू क्या पागल है क्या? क्या हुआ? तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? बोलो ना। बोलो ना, क्या हुआ? सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं।